नेपाल में जो कुछ हुआ हो उससे मोदी और उनके सलाहकार डर गए हैं कि अब हुजूर थोड़ा आप भी निकलिए। और अब जाकर प्रधानमंत्री को वक्त मिला है तो बहुत दुख की बात है। मोदी जी तो एक फोन कॉल में यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा देश नौटंकी से नहीं चलता। इन लोग को नेपाल की क्रांति से सबक सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जा रहे हैं, इसी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री अब मणिपुर जा रहे हैं। अब ये तो बड़े शर्म की बात है कि मणिपुर जाने में प्रधानमंत्री को इतना वक्त लग गया, जबकि प्रधानमंत्री पूरी दुनिया घूमते रहते हैं। जब देखो किसी विदेश के दौरे पर रहते हैं, और अपने देश मणिपुर में लगभग 2.5 साल से आग लगी हुई है, और अब जाकर प्रधानमंत्री को वक्त मिला है तो बहुत दुख की बात है। देखिए, मणिपुर के बारे में दर्शकों को बता दूं, एक छोटा राज्य है, उत्तर पूर्व भारत का राज्य है, लेकिन सामरिक रूप से संवेदनशील है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है, बर्मा की सीमा से लगा हुआ है, जिसको म्यांमार कहते हैं। और मणिपुर में समस्या ये है कि इसके 2 हिस्से हैं, मैदानी और पहाड़ी। तो मैदानी इलाकों में मैती लोग रहते हैं, जो हिंदू होते हैं, वैष्णव धर्म मानने वाले मैती लोग। और पहाड़ों में आदिवासी रहते हैं, मेनली कुकी और नागा जनजाति के लोग रहते हैं। और पिछले 2.5 वर्षों से मणिपुर में समझिए गृह युद्ध की स्थिति है। मैती और कुकी लोगों के बीच संघर्ष हो रहा है, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं, हजारों लोग आज भी वहाँ शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, जो अपने घर से उजड़ चुके हैं। और 1-2 साल पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में वहाँ विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल गया था, जिसमें विपक्षी दलों के सांसद थे, और उन लोगों ने शरणार्थी शिविरों में जाके दुख दर्द जाना शरणार्थियों का। लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं, जिनके बारे में आप गोदी मीडिया में उनके दलालों को सुनिएगा तो बोलेंगे कि मोदी जी तो एक फोन कॉल में यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, और इतना प्रताप है इनका, दुनिया भर में डंका बजता है। उनको मणिपुर जाने में इतनी देर हो गई, और इसको लेके मणिपुर में बहुत गुस्सा भी है लोगों में। वहां बंद बुलाया है। आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं मणिपुर, और उनके विरोध में कई संगठनों ने आज वहां बंद बुलाया है, मणिपुर बंद रखा है। कई लोकल भाजपाइयों ने पार्टी छोड़ दी है। इनके जो स्वागत में वहां सजावट किए गए थे, झंडे वंडे लगाए गए थे, उसको लोगों ने हटा दिया है। लेकिन अब मोदी जी जाएंगे और हो सकता है रो भी दे, क्योंकि मगरमच्छ के बाद तो सबसे ज्यादा रोना, सबसे ज्यादा आंसुओं का स्टॉक मोदी जी के ही पास है। हो सकता है वहां रो भी दे, रुमाल भी निकाले कुर्ते की जेब से, रोने भी लगे। तो ये सब नौटंकी चलेगी, लेकिन ये इतना बड़ा देश जो है वो नौटंकी से नहीं चलता है जी। पिछले बार जब मोदी जी भावुक हुए थे तो दिलीप जायसवाल रो दिए थे, इस बार क्या होगा सर? वही है तो जब सीनियर मगरमच्छ रोएंगे तो जूनियर मगरमच्छों को भी रोना पड़ेगा। ये तो हमारे देश में खुशामद का कल्चर है ना। दिलीप जायसवाल रोएंगे, फिर सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, होड़ लग जाएगी कि हुजूर हम आपसे भी ज्यादा रो सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा देश नौटंकी से नहीं चलता। इन लोग को नेपाल की क्रांति से सबक सीखना चाहिए। नेपाल में जब जनता का गुस्सा बढ़ गया तो उन्होंने प्रधानमंत्री का क्या हाल कर दिया, बाकी मंत्रियों का क्या हाल कर दिया। और लगातार पिछले 3 सालों में भारत के 3 पड़ोसियों में क्रांति हुई है। श्रीलंका में क्रांति हुई, बांग्लादेश में क्रांति हुई, अब नेपाल में क्रांति हुई। तो देश में भी जो सत्ताधारी हैं भारत में, उनको इन क्रांतियों से सबक सीखना चाहिए कि इतना इतना संवेदनहीन होकर आप देश नहीं चला सकते। आप मतलब ये स्थिति अपने देश में भी हो सकती है सर? होगी ही, अवश्य संभावी है। 4 महीने में हो, 6 महीने में होगी ही होगी, क्योंकि नेपाल में जो समस्या है उससे ज्यादा समस्याएं भारत में गंभीर है। यहाँ बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, और मोदी जी रोजाना 18-18 घंटे काम कर रहे हैं सिर्फ गौतम अडानी के मुनाफा के लिए। तो प्रधानमंत्री यदि सिर्फ गौतम अडानी के लिए काम करेंगे और आम आदमी के लिए कुछ नहीं करेंगे तो यहाँ तो किसी भी दिन भड़क सकती है चिंगारी जी। तो 2 साल बाद आखिर निर्णय क्यों लिया गया कि मोदी जो है वहां जाएंगे? हो सकता है भाई नेपाल इफेक्ट हो सकता है। नेपाल में जो कुछ हुआ हो उससे मोदी और उनके सलाहकार डर गए हैं कि अब हुजूर थोड़ा आप भी निकलिए, जनता का दुख दर्द जानिए, कहीं नेपाल ना बन जाए। तो जा रहे हैं, लेकिन इतनी देर जाने से क्या फायदा है ना। ये तो इंग्लिश में कहते हैं ना, आफ्टर डेथ द डॉक्टर। जब मौत हो गई है तब उसके बाद डॉक्टर पहुंचे तो उससे क्या होगा। तो ये सब देखिए बेसिकली ये है, नौटंकी है। और गोदी मीडिया सुबह से शाम दिखाएगा कि एकदम मोदी जी पहुंच गए मणिपुर, मणिपुर में एकदम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो यही चीज
उन्होंने पुलवामा में भी किया था। 22 जुलाई को पुलवामा पर आतंकी हमला हुआ था, जी। तो कायदे से उनको पुलवामा जाना चाहिए था प्रधानमंत्री को, उस दिन पहुंच के मधुबनी, क्योंकि चुनाव बिहार में है। तो ये सब तो संवेदनहीनता है ना जी। मतलब चुनाव को लेकर इस तरीके की यात्रा लगातार बिल्कुल जारी है। बिल्कुल। आज जेपी नड्डा आ रहे हैं पटना में। आए, जेपी नड्डा आए, तो चुनाव का मौसम है, सब लोग, अब तो सबका बिहार समझिए तीरथ हो गया है ना। अब तो फिर आज नड्डा आ रहे हैं, फिर 17 को फिर मोदी, 15 को फिर मोदी आ रहे हैं, पूर्णिया आ रहे हैं, फिर 17 को गया में आ रहे हैं। मैंने तो कहा ही है कि पटना के गोलघर को प्रधानमंत्री आवास घोषित कर देना चाहिए। इतनी बार मोदी जी बिहार आ रहे हैं। फाइनली अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मणिपुर जा रहे हैं। 2 साल के बाद जो है उनका दौरा होगा, इसको लेकर बातचीत कर रहे थे। सर का साफ तौर पे कहना है कि वहां के लोगों में इतनी नाराजगी है जो प्रधानमंत्री के जाने से कम नहीं हो सकती। इसके साथ ही सर ने साफ तौर पे बताया कि जिस तरीके से बांग्लादेश और नेपाल की स्थिति रही है, उससे भी मोदी सबक ले रहे हैं और इसलिए जो है वो मणिपुर जाने का फैसला लिए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।